So today we will see about the next topic, that is excretion. इसके पहले हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से वेरियस टॉपिक्स देख लिए हैं, लाइक न्यूट्रिशन जिसमें हमने डाइजेशन देखा, अमीबा में देखा, ह्यूमन में देखा, देन उसके बाद हमने रेस्पिरेशन देखा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, फिर हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम के रोल्स देखे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज एक्सक्रीशन। अब ये सारे जो फंक्शंस हो चुके हैं, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सो एक वेस्ट फॉर्म होने वाला है। वो वेस्ट अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो इट विल लीड टू अ पॉइजन, और वो उसे प्रिवेंट करने के लिए ये कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज एक्सक्रीशन, एंड इट इज एन एसेंशियल। सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर, बस इनके वेस्ट जो है वो डिफरेंट है। अब वेस्ट में क्या हो सकता है, सपोज अगर हम प्लांट की बात करें तो उनमें उनके सारे जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल हो रहे हैं, दैट इज यूजफुल फूड, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। बाकी के जो यूजफुल नहीं हो रहे हैं, दैट ऑल आर दी वेस्ट मटेरियल, और उनका बॉडी से, या अगर प्लांट बॉडी है तो प्लांट बॉडी से बॉडी के बाहर जाना इज एन एसेंशियल पार्ट। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो एक्यूमुलेट होने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइजन, वो सराउंडिंग एरिया भी डिस्टर्ब करेंगे, जिसके कारण क्या, उनका रिमूवल ऑफ द बॉडी होना इंपॉर्टेंट, और वही वेस्ट मटेरियल का रिमूविंग आउट ऑफ द बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। सो आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एज वेल एज एक्सक्रीशन इन अ प्लांट। सो प्लांट में फोटोसिंथेटिक का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होने वाला है, उसमें डिफरेंट गैसेस होने वाले हैं जो एक्सक्रीट होंगे। वाइल अगर हम ह्यूमन की बात करें, इसमें डिफरेंट हो सकता है। अगर हम गैसेस के फॉर्म में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है वेस्ट, बट वो ऑलरेडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग्स के थ्रू हो जाता है। अब जो नेक्स्ट, लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट भी जनरेट होता है बॉडी में, यूरिया जनरेट होता है बॉडी में, यूरिक एसिड क्रिएट होता है बॉडी में, सो ये सारे जो हैं इनका रिमूवल होना इज एसेंशियल। अब सबके वेस्ट मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, मे सम एनिमल हैज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, सम एनिमल हैज यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, सम हैज यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो अगर अभी फिलहाल हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए है ना एक्सक्रीशन के लिए यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, एक्वेटिक, उनके लिए एक्सक्रीशन के लिए उनका बॉडी सरफेस भी हेल्प करता है। उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन हमने फर्दर पहले भी बिफोर बहुत सारे टॉपिक्स में देख लिया है, सो आई गेस वो क्लियर होगा आप लोगों की डिफ्यूजन क्या होता है। फिर भी अगर नहीं आए तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि ये सारे जो वेस्ट हैं, ह्यूमन में भी वेस्ट होगा, वो वेस्ट का जो रिमूवल होने वाला है, अगर एनिमल की बात की तो एक एक्वेटिक का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा थ्रू अ डिफ्यूजन प्रोसेस। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, एज उनके पास जो फूड इनटेक करते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए उनके पास जो स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं फॉर दिस सेम प्रोसेस। और वो अगर ह्यूमन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, दैट इज अ किडनी। सो अगर गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो उसके लिए स्पेसिफिक एक ऑर्गन था, लंग के अंदर भी अगर हम बात करें तो क्या था, लंग के अंदर भी था अलवली से गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। अब हम देखने वाले हैं किडनी। सो इट इज अ फिगर ऑफ किडनी। सो किडनी का पहले स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, उसका लोकेशन क्या है, ये जान लेते हैं। सो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो, शेप और स्ट्रक्चर दोनों देख लो, तो ये बीन शेप का है और पेयर्स में प्रेजेंट है, मीन्स 2 in नंबर, देन 2 in नंबर है, एंड इसका लोकेशन क्या है, ये बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। बॉडी के डोर्सल साइड में मींस क्या, इसीलिए इसका और हार्ट का जो कनेक्शन है वो शॉर्ट है और बहुत ही कम डिस्टेंस में ये कनेक्टेड है, किडनी एंड हार्ट। सो और वो भी क्यों ऐसा प्रोसेस, ऐसा क्यों फॉर्म किया, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों दिया है लोकेशन, क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट से आएगा किडनी में और वहीं से उसका वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। अब उसके लिए अगर हम इसका पहले लेबलिंग कर रहे हैं तो दिस इज अ ग्लैंड, ये हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं। एंड ग्लैंड नेम इज एड्रिनल ग्लैंड, दिस टू आर किडनी।
इसमें एक आर्टरी है और एक वेन है, दोनों के दोनों रीनल आर्टरी और रीनल वेन के नाम से जाने जाते हैं। रीनल मीन्स कि अगर जो भी किडनी है उसके सराउंडिंग का जो भी वेन और आर्टरी होगा उसे हम रीनल के थ्रू एसोसिएट करते हैं, दैट इज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। एडिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, सुपीरियर पार्ट पे। देन दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। This is urethra. Urethra is opening for the passage of urine, and these two are ureter. Ureter का काम क्या है कि जो भी यूरिन फॉर्मेशन होगा किडनी में वो उसे वहां से कलेक्ट करके लेकर आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ की वो स्टोर होगा। और ये जो पूरा सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है। देन यहाँ पे जो पूरा स्टोर होगा और एट द टाइम ऑफ अर्जिंग ये यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी जाने वाला है। सो ये तो किडनी है। ये हम एक लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अ ह्यूमन। बट किडनी के अंदर भी एक स्पेसिफिक पार्ट प्रेजेंट है जो कि ये एक्सक्रीशन में काम करता है, और दैट इज नेफ्रॉन। वो पार्ट कौन सा है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोनों किडनी में प्रेजेंट है, और एक इंडिविजुअल की बात करें सिंगल किडनी में तो वो अप्रॉक्स 10 लाख जितना प्रेजेंट है। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हम एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। आई गेस ये डायग्राम और लेबलिंग क्लियर हो गया होगा। नेफ्रॉन ये किडनी के अंदर प्रेजेंट है, और इसी के एक पार्ट को हम जूम आउट करके नेफ्रॉन स्टडी करने वाले हैं। ये एक नेफ्रॉन, सिंगल नेफ्रॉन है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स बॉडी में प्रेजेंट है। सो ये नेफ्रॉन एक सिंगल नेफ्रॉन की बात है। ये सारे नेफ्रॉन को हम जो एसोसिएट होंगे और उनके साथ इंडिविजुअल नेफ्रॉन में जो यूरिन फॉर्म होने वाला है वो पूरा कलेक्ट होके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाकर। सो अगर इसकी लेबलिंग करें सो दिस इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ सेल्स और ग्लोमेरुलस। देन दिस स्ट्रक्चर आप देखोगे ये कप शेप का स्ट्रक्चर है और दो वॉल है, एक वॉल ये और एक वॉल ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डबल वॉल्ड कप शेप बाउमेंस कैप्सूल। Then this is a neck area. This is called as PCT. PCT stands for proximal convoluted tubule. This is Henle's loop. Henle's loop or loop of Henle. Both are one and the same. Then here was PCT and here it is a DCT. That is distal convoluted tubule. Then next one it is a collecting duct. यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होते हैं। मींस एक क्या करने वाला है? ब्लड को लेकर आएगा, देन दूसरा क्या करेगा? ब्लड को लेकर जाएगा। सो अगर हम इनके फंक्शन की बात कर लें तो इनमें स्पेसिफिक 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले ब्लड हाई प्रेशर में आएगा और ये जो यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, टफ्ट ऑफ सेल्स बोलो और टफ्ट ऑफ मींस बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, वो एक्ट करेंगे एक सीव की तरह और वहां पे जो है ब्लड फिल्टर हो जाएगा। इसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वही आगे पास आउट होगा और एल्स क्या होगा? इट विल मूव बैक। मींस की जो फिल्ट्रेशन का
प्रोसेस है वो यही बाउमेंस कैप्सूल में हो जाता है। और फिल्ट्रेशन को क्या मीन्स जो यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होने वाला है, फर्स्ट स्टेप ही है फिल्ट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वेरी फाइन सील्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव होगा, वही जो रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशियस पार्ट है वो बैक टू द बॉडी, और इसे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इसके बाद जो ये वाला पूरा पार्ट है, यहाँ कौन सा स्टेप होता है, सीक्रेशन का स्टेप होता है। देन यहां से फुल पार्ट में क्या होने वाला है, रीएब्सॉर्प्शन। और ये तीन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो फुल यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया, देन फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है वो नेक एरिया, यहाँ से आप देखोगे ये नैरो हो जाता है, ट्यूब जो है वो नैरो हो जाएगा, इसलिए इसको क्या नेक एरिया बोलते हैं। देन ये पास होगा टू द पीसीटी। अब ये जितने भी आप नेम्स देख रहे हो, दैट इज पीसीटी, देन लूप ऑफ हैंडली, देन डीसीटी, इन सबका मेन फंक्शन क्या है, इन सबके एरिया में कुछ अलग अलग मटेरियल्स का सीक्रेशन होगा और रीएब्सॉर्प्शन होगा। सपोज कि ब्लड के थ्रू ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का सर्कुलेशन होता है, तो अगर इनकेस ग्लूकोज आ गया है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये उसका सीक्रेशन रीएब्सॉर्प्शन कर लेंगे। वाटर का अमाउंट ज्यादा है, उसका रीएब्सॉर्प्शन कर लेंगे। ये फुल क्या करेगा, जो भी विटामिन, मिनरल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है उसका फिर से ग्लूकोज जैसे सुक्रोज, ये सारे पार्ट आ चुके हैं, फिर से उसे रीएब्सॉर्ब कर लेंगे और बॉडी में लेंगे। एक कंडीशन मैं आपको इसमें याद दिला सकती हूँ एज एन एग्जाम्पल, कि सपोज अगर ये प्रोसेस काम नहीं करता है परफेक्टली तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ब्लड में आएगा, मींस इट कैन इंडिकेट द कंडीशन लाइक डायबिटीज लाइक कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है। सो ये फिल्ट्रेशन था, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा इन बाउमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये कहाँ जाने वाला है, इनटू द पीसीटी। पीसीटी में भी स्पेसिफिक मटेरियल्स का सीक्रेशन होगा, देन इट विल मूव टू द हेनलीज लूप। अब इसमें है ना इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सीक्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन पार्ट होगा। देन दिस होल मटेरियल विल मूव आउट टू द डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे भी सेम होगा, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होंगे जिसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, और यहाँ पे होल फॉर्म यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। देन वो कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से क्या कनेक्टेड होगा, इसमें यूरेटर होगा, सारे नेफ्रॉन का कलेक्ट करेगा सिंगल यूरेटर। अगर लेफ्ट किडनी की बात करें तो वहां पे जो यूरेटर है वो लेफ्ट किडनी में जितने भी नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो सारे नेफ्रॉन में से यूरिन फॉर्म जो हुआ है उसे कलेक्ट कर लेगा। देन ऐसे ही जो राइट किडनी है वो राइट किडनी में भी जितने नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं वो सारे नेफ्रॉन क्या कर लेंगे, जितना यूरिन फॉर्म हुआ है नेफ्रॉन में से जो यूरिन फॉर्म हुआ है वो राइट साइड के यूरेटर के थ्रू कहां से आ जाने वाला है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर ये यूरेटर के थ्रू आने वाला है राइट साइड से राइट किडनी में से, लेफ्ट साइड से लेफ्ट किडनी में। अब यूरिनरी ब्लैडर में ये फुल यूरिनरी ब्लैडर ये एक मस्कुलर पाउच की तरह है, मींस क्या ये एक्सपांड हो सकता है, इवन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एज पर दी कंडीशन। सो जब तक ये फिल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये एक बार फिल हो गया उसके बाद ही देयर विल अराइज अ अर्ज ऑफ यूरिनेशन। और ये भी है ना कंट्रोल भी कोई कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहता है बिकॉज इसमें क्या नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। सो ये फुल हो जाएगा, उसके बाद ही दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा के थ्रू ही it will move out of the body. So this was the whole process of the formation of urine, or as we can call it an excretion in human. If you have any doubt in this, so you can ask in the comment section. So ये था कि excretion in human. अब next हम देखेंगे that is excretion in a plant. So
उसका एक्सक्रीशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक चीज याद रखना कि क्या होगा जब यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में फील होगा, ये जब तक जितना मस्कुलर पाउच है, सो जितना एक्सपांड हो सकता है उतना एक्सपांड होने वाला है, देन it will move out of the body. So this was the excretion in human. If you have any doubt, you can ask in comment section, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.